हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बंधी टोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू ज्योति वो रणविजय के घर पे पहुंच जाती है और वो अपनी बेटी वाणी को वापस लेने की कोशिश कर रही थी। जहाँ पे रणविजय उसकी इंसल्ट करता है और बोलता है कि अब तुम्हारा मेरी बेटी पे कोई अधिकार नहीं है, बेहतर ये होगा कि तुम चली जाओ। वैजू बोलती है कि क्यों, आप क्या कर लेंगे अगर मैं इस घर में आई, क्या कर लेंगे बताइए, और किस तरह से आपका हक है। रणविजय बोलता है मैं बोल सकता हूँ कि तुमने एक एमएलए के घर पे आके उससे छेड़छाड़ बदतमीजी करने की कोशिश की और उसकी ही बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की। इवन तुमने एक पुलिस वाले को धक्का भी दिया है। वैजू बोलती है कि मैं ये सब नहीं बर्दाश्त करूंगी, आपको जो करना है जैसा करना है करिए, लेकिन वाणी मेरी बेटी है, मैंने उसे पैदा किया, मैंने उसे 7 साल तक परवरिश किया है, मैंने उसे अकेले पाला पोसा है, वो मेरी बेटी है तो वो आपकी कैसे हो सकती है। और फिर से वाणी जो थे जोर ज़बरदस्ती वाणी वाणी का नाम वैजू वाणी वाणी का नाम लेकर अंदर जाने की कोशिश करती, जहाँ पे पुलिस उसको तेजी से पकड़े हुए होते। जहाँ पे रणविजय बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ वैजू, कि आप मिस वैजंती कदम अब ठीक हो जाओ, ठीक है, अदरवाइज़ ये तुमको लेके जाके अभी अरेस्ट करेंगे और मैं ये एक्शन लेता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर्स इनको लेके जाओ और इस औरत को फिर से अरेस्ट करो और ये वारंट बनाओ इनको कि इन्होंने घर पे इस पुलिस वाले को छूने के बदतमीजी करने के जुर्म में और हमारे घर पे आधी रात को भगदड़ मचाने के लिए और हमारी बेटी को किडनैप करने के जुर्म में, इन सब चक्कर में तुम हमेशा आजीवन भर जेल में रह सकते हो और उससे मुझे कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात वानी को, तो मैं अपनी बेटी को संभाल सकता हूँ। वैसे भी तुमने बहुत 7 साल तक बहुत धोखाधड़ी किया है ना, तो क्यों ना हम यही गेम खेलें। जहाँ पे वैजू बोलती है रणविजय का नाम लेके चिल्लाती है आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी मेरी बेटी को लिए बिना। जहाँ पे रणविजय इग्नोर करके चला जाता है। जया जो होती है वो बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे पुलिस भी जो होती नहीं सुनती है। यहाँ पे जया जो होती है वो वैजू के लिए बहुत ही सिंपैथी करी, क्योंकि जया को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही। यहाँ पे चाह के संजय राव साहब भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सच में वैजू के साथ काफ़ी गलत हो रहा है। पुलिस और हवलदार जो होते हैं वो वैजू को धक्के मार के गेट से बाहर कर देते हैं और गेट लॉक कर देते हैं। उसके बाद उसको अरेस्ट करने की कोशिश करती है। जहाँ पे जया जो होती है रणविजय से बोलती है ये सब क्या है रणविजय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रणविजय बोलता है कोई सही टाइम नहीं, मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है। जया बोलती है लेकिन मुझे अभी करनी है, ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है, वैजू दीदी के साथ आप क्या कर रहे हो तुम। वसुंधरा बोलती और जवाब देना ही पड़ेगा, उस बच्ची को तुम घर में लाए क्यों, तुमको क्यों नहीं समझ रहा है, ये सब उस वैजू की चाल है। पहले तो वो वायु को ठीक करती है, फिर अपनी बेटी को भेजती है बाप बनाने के लिए, फिर वो अपने वो प्रेमी को भेजती है तुमको सच बताने के लिए, फिर एक ऐसा सच पता नहीं वो किस पता नहीं किसकी गंदी खून का वो नतीजा है जिसको तुम अपने मत्थे पे ले हो। जहाँ पे रणविजय को गुस्सा आ जाता है। रणविजय बोलता है बस कराई, अब तो इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती हो। मैं मान सकता हूँ कि वैजू बदतमीज हो सकती है, मैं मान सकता हूँ वैजू को एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन वैजू बदचलन कभी नहीं हो सकती है। और मैं वैजू को अच्छे से जानता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो मेरी बेटी है, मैं उसे फील कर सकता हूँ। अगर ऐसा ही होता ना तो वैजू अब तक उसको बता चुकी थी उसका बाबा कौन है, लेकिन वैजू ने अभी तक नहीं बताया। और हाँ, वैजू ने खुद मुझे सच बताया है, तो प्लीज़ आई नेक्स्ट टाइम से कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। जहाँ पे रागिनी देखती है घर का माहौल काफ़ी ख़राब हो, यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वसुंधरा को बोलता है कि आई नेक्स्ट टाइम से कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। और वैजू के बारे में, वो मेरी बेटा वानी जो है मेरी बेटी, किसी का गंदा खून नहीं है, तो प्लीज़ अब ये सब मत भूलना, ठीक है। और रही बात वैजू की, तो मैं अब वैजू को अपनी बेटी नहीं दे सकता, ना ही वैजू को मैं अपनी लाइफ में आने दे सकता हूँ। वानी का इसमें कोई कसूर नहीं, वो मेरी बच्ची, इसलिए उसको हक मिलेगा, इसलिए वो इसी घर में रहेगी। वसुंधरा बोलती वो हरगिज़ नहीं रहेगी, अगर वो रहेगी तो उसकी माँ भी वैजू आके यहाँ पे रहेगी, तो क्यों नहीं समझ रहा ना। रणविजय बोलता है मैंने एक बार कह दिया नहीं आएगी तो दैट्स फाइनल, नहीं आएगी, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहकर रणविजय तो चला जाता है। और यहाँ पे जया 10 आवाज़ देते हुए सुनता नहीं, लेकिन वो वसुंधरा को भी बोल देता है कि आई जो भी मैं तुझे बोल रहा हूँ तो साफ कान खोल कर सुन ले, कि वैजू इस घर में नहीं आनी चाहिए, लेकिन वानी इस घर में रहेगी और वो मैं उसका पिता हूँ, मैं सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊंगा, ठीक है, ऐसा कह देता है। जहाँ पे जया एकदम शौक हो जाती है कि आखिर रणविजय के दिमाग में क्या चल रहा है। वैजू जो होती है वो फटाक से विंडो से जो थी वो वायु के रूम में घुस जाती है। जहाँ पे वायु देखता है कि फाइटर आंटी आप यहाँ पे आ गए हो। उसके बाद वैजू जो थी वो वहाँ से फटाफट जंप लगा के वो आती है, क्योंकि वो वानी से मिलने के लिए काफ़ी बेचैन है, उसे अपनी बेटी से मिलना है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद जैसे ही वैजू जो थी वो वानी को देखती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है और दौड़ के जाती है वानी के पास और बोलती है बेटा मेरी चिल्लू पिल्लू तो ठीक है ना। उसके बाद वो वानी को गले लगाने लगती है, बोलती मैं कितनी परेशान थी तुझे पता है तेरे बिना। तो बोलती आई आप यहाँ पे कैसे आए, आप यहाँ पे आ गए। उसके बाद जैसे ही शोर आता है घर में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जया वसुंधरा रणविजय सब लोग आ जाते हैं। जहाँ पे वैजू बोलती तू ठीक है ना, तेरा फीवर कैसे ठीक हो गया। तभी यहाँ पे वानी बोलती क्योंकि वो ब्रेव मैन लेके आया ना इसलिए मेरा फीवर ठीक हो गया, देखो ना हम वायु के घर पे आ गए हैं। वायु बोलता है हाँ फट आंटी, अब वानी हमारे साथ रहेगी, आप भी हमारे साथ रहोगे। तभी यहाँ पे वैजू बोलती हाँ ठीक है बेटा, अपनी देरी आई तेरे बिना नहीं रह सकती, तुझे पता है ना। वानी बोलती हाँ मुझे पता है। तो तभी हम देखते हैं रणविजय को पुलिस वालों का कॉल आता है और पुलिस उनको बताती है कि मिस वैजंती कदम सर हमारे इधर से गिरफ्त से भाग गए, पर आप डोंट वरी रहिए, हम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। तभी
तब रणविजय कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना केस वापस लेता हूँ, प्लीज़ आप उनको पकड़िए मत, और ये जो होता है वो FIR दर्ज किया था उसको कैंसिल करिए, रद्द करिए। ये सुन के वैजू ज्योति शॉक हो जाती है कि रणविजय इतना जल्दी कैसे चेंज हो सकता है। उसके बाद वैजू ज्योति कुछ नहीं बोलती है और रणविजय की तरफ ही देख रही होती है। वसुंधरा भी शॉक होती है कि रणविजय कैसे अपने डिसीजन बदल दिया। घर में सभी लोग शॉक हुए थे कि रणविजय जो कि भी वानी को छोड़ने वाला था वो डिसीजन बदल दिया। और रणविजय बोलता है कि वानी बेटा एक काम करो, अब आप अपनी आई के साथ जाओ, ठीक है, जब मुझे मिलना रहेगा तो मैं आ जाऊँगा आपसे मिलने के लिए, जाओ, ठीक है। तभी यहाँ पे वानी बोलती सच्ची में, और रणवीर कहता है हाँ लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, आज से आप मुझे ब्रेव मैन नहीं, मुझे बाबा बोलोगे, ठीक है, अपना बाबा, और आज से आप मेरी बेटी हो, ठीक है। तब यहाँ पे वानी बोलती अच्छा तो आपने वो एडॉप्शन वाले पेपर जो मैंने बनाए थे उस पर साइन कर दिए, सारे पेपर पे आपने साइन कर दिया, अब आप मेरे बाबा बन गए हो आज से। रणवीर बोलता है उस बच्चे को देख के उसका इस तरह से मासूमियत चेहरा, बोलता है हाँ बेटा मैंने सारे पेपर। वैजू जो होती है वो रणविजय को देख रही होती है कि रणविजय का इतना सॉफ्ट कॉर्नर कैसे बन गया। वायु बोलता है सच में बाबा आपने आज से वानी को गोद ले लिया, आज से वानी हमारी बहन है, अब हम और वानी एक साथ रहेंगे। रणविजय बोलता है हाँ बेटा आज से वानी आपकी बहन होगी और हम लोग अब एक छत के नीचे रहेंगे। वानी बोलती वाह कितना मजा आएगा, आज से आप मेरे बाबा बन गए। घर में सब लोग देख रहे थे इस छोटे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान। यहाँ पर रणविजय काफ़ी इमोशनल हुआ भी रहता है और वह जो होता है वो वानी को बोलता है हाँ बेटा अब लेकिन आपको बहुत दूर नहीं जाना, मैं आपसे हमेशा मिलने आता रहूँगा, ठीक है, लेकिन अभी आप जाओ अपनी आई के पास रहो। ओके। जया जो होती है वो सोच रही होती कि रणविजय आखिर चाह क्या रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। रणविजय जो था वो वानी को गले लगाता है और वायु को भी, और दोनों काफ़ी हैप्पी रहते हैं दोनों बच्चे। यहाँ पे रणविजय भी बहुत ही खुश हो जाता है अपने दोनों बच्चों को पाके। वैजू भी खुश है क्योंकि उसे अपनी बेटी चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं डरी हुई भी है रणविजय के आने से। उसे डर है कि कहीं रणविजय अपनी वानी को छीन ना ले और फिर से वो अपनी बेटी खो ना दे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम वैजू जो होती है वो वानी को लेके जाती है। वानी बोलती चलो अच्छा बाबा बाय, अब मैं जाती हूँ और आप मेरे से मिलने आ रहे हैं। रणविजय बोलता है हाँ हाँ बेटा अभी आप जाओ। यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वायु के साथ ठहरता है। यहाँ पे वैजू जो होती है वो वानी को लेके आती है, बोलती अच्छा पिल्लू एक बात बता, तेरे तुझे तो इतना ज़्यादा बुखार था, तेरा बुखार 1 मिनट में छू मंतर कैसे हो गया बता ना। तब यहाँ पे वानी बोलती है वो क्या हुआ ना, ये ब्रेव मैन को देख लिया ना, बाबा मिल गए ना मुझे बाबा चाहिए थे, ब्रेव मैन बाबा बन गए, थैंक यू आई आपकी वजह से हुआ। अभी मुझे मेरे पास बाबा भी है आई भी है, उनका कितना बड़ा घर है, हम वहाँ पे नहीं रह सकते, हम यहाँ पे क्यों रह रहे। तब यहाँ पे वजह बोलती तुझे मेरे साथ अच्छा नहीं लगता। वानी बोलती ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाबा के घर पे तो कितना अच्छा लगेगा ना, मज़ा आएगा। अच्छा तो यहाँ पे वजह बोलता है ठीक है अब चल के तू सो जा, दो रुक कोई बेल मार रहा है, मैं दरवाज़ा खोल के आती हूँ। जैसे ही वैजू जाती है दरवाज़ा खोलने, वो रणविजय को देखती है और पूरी तरह से शॉक हो जाती है, बोलती आप यहाँ पे क्या करें। रणविजय बोलता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे या तुम्हारे घर पे आया नहीं हूँ तुम्हें देखने, मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आया, उसका हाल चाल जानने आया, इतना तो मुझे हक है, अभी तुम रास्ते से हटोगी तो मैं जा पाऊँगा अंदर। वैजू जो होती है वो बोलती हाँ लेकिन वो अभी तो सॉरी। तो रणविजय बोलता है हाँ तो मैं उसे जगाने भी नहीं आया हो, अर्जेंट है इसलिए। फिर उसके बाद वो वैजू को एक साइड करके चला जाता है, जहाँ पे वैजू फिर से परेशान दिखाई देती कि अब पता नहीं रणविजय क्या करेंगे। वह रणविजय जैसे ही जाता है वानी एकदम खुशी से गले लग जाती है कि बाबा मेरे आ गए, बाबा आ गए। यहाँ पे रणविजय भी बहुत ही हैप्पी रहता है, जैसे ही वो अपनी बेटी को पा जाता है एकदम से खुशी से झूम उठता है। वैजू भी दूर खड़ी होकर स्माइल दे रही होती है क्योंकि उसको भी लग रहा था कि वानी को जो चाहिए था वो मिल ही गया हाल ही फिलहाल। यहाँ पे रणविजय बोलता है अच्छा बताओ आप मुझे मिस कर रहे थे कि नहीं। तो वानी बोलते हैं हाँ ना मैं आपको बहुत ढेर सारा मिस करे था, आप वायु को नहीं लाए। बोल रणविजय बोलता बहुत रात हो गई ना इसलिए वायु नहीं आ पाया। अभी चलो आप क्या करने वाले हो मुझे बताओ, आपका होमवर्क तो सब पेंडिंग होगा ना, आप कब से इधर उधर कर रहे हो। वानी बोलती हाँ हाँ बहुत सारा पेंडिंग है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है। रणविजय बोला चलो चलो तुम नोटबुक खोलो, मैं हेल्प करता हूँ ना, तुम्हारे बाबा सब तुमको हेल्प करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वानी की ड्राइंग से लेके उसके मैथ्स तक लेके रणविजय जो होता है वो हेल्प करता है, उसको सारे ड्राइंग सिखाता है, उसको कलर से लेके मैथमेटिक्स सब कुछ। जहाँ पे वानी एकदम हैप्पी रहती है अपने बाबा के साथ, वो अलग ही इंजॉय कर रही होती है और रणविजय भी काफ़ी खुश रहता है। यहाँ पे वो लोग काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे रणविजय जो होता है उसको सब कुछ बता रहा होता है और वानी बहुत ही खुश होती है। वैजू जो होती है साइड में खड़े होकर देखती है कि आज बहुत सच में बहुत सालों बाद वानी के चेहरे पे जो स्माइल देखी है, जो खुशी देखी है, वो कभी भी हम लोग देख ही नहीं पाए। यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वानी को बहुत ही प्यार कर रहा होता है, बहुत ही पुचकार लाड पुलार से एकदम रखा होता है। उसके बाद वानी को जो होती है रणविजय जो होता है गोदी में बैठा के खाना खिला रहा होता है। तभी यहाँ पे वैजू भी साइड में खाना लेके आते हैं और वानी का सारा होमवर्क किया हुआ सारा नोटबुक साथ में रख रही होती है। तभी गलती से देखते हैं कि वानी जो होती है वो सॉस उठाती है और वो रणविजय के शर्ट पे सॉस गिर जाता है। फिर वो बोलती है कि सॉरी बाबा ये सॉस गिर गया आपके शर्ट पे, मैं इसको साफ़ कर देती। तभी रणविजय बोलता है कोई बात नहीं, मेरी बेटी ने पहली बार तो कुछ गिराया है मेरे शर्ट पे, इसको मैं धुल लूँगा बेटा, ठीक है, आप इसकी चिंता मत करो। वैजू जो होती है वो एकदम से खामोशी से खड़ी रहती है।
और वैजू जो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है। रणविजय जो होता है वो वानी को बोलता है कि ठीक है अभी चलो, आप बहुत रात हो गई, आप रेस्ट कर लो, ठीक है। वैजू बोलती है वैजू बोलती है कि आपको शर्ट साफ करनी चाहिए। रणविजय बोलता है वेट मैं देखता हूँ। तभी वानी बोलती बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप रुक जाओ ना आज रात को, फिर हम साथ में सोएंगे, आप कल चले जाना। रणविजय बोलता है अच्छा ठीक है, मैं इतना तो हो नहीं सकता बट ठीक है मैं तुम्हारे लिए ट्राई करता हूँ, ठीक है देखता हूँ। वैजू जो थी खुश होती है, देखती है कि वानी सच में रणविजय से कितनी अटैच है। यहाँ पे जया जो है वो काफ़ी घबराई हुई रहती है। जया बोलती है कि रणविजय मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, अचानक से सब कुछ अपना आस्ते व्यस्त दिख रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वानी जो थी वो रणविजय के गोदी में सो जाती है। उसके बाद रणविजय जो होता है वो एक मैसेज जया को ड्रॉप करता है कि आज मुझे आने में लेट होगा क्योंकि वानी जिद कर रही थी, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तो मैं कल मॉर्निंग में ही आऊँगा। ऐसा मैसेज वो लिख के डिलीवर्ड कर देता है और वानी उसकी गोदी में सोई रहती है। उसके बाद वैजू बोलती है कि आप वानी, और वानी जो होती है वो एकदम सो गई। तभी रणविजय जो था वानी को बेड पे लेटा देता है और फिर उसको चूमता है, अच्छे से किस करता है और अपने बच्चे को गुड नाइट बोलता है। वैजू जो होती है वो आती है और बोलती है मुझे लगता है आपको अपने शर्ट साफ़ करना चाहिए, अदरवाइज़ वो दाग जो होता है वो स्ट्रेंट ऐसे पड़ा रह जाएगा, ज़्यादा देर तक दाग नहीं रहना चाहिए। रणविजय बोलता है ठीक है। उसके बाद वैजू जो होती है उसको बाथरूम में लेके जाती है रणविजय को। रणविजय जो होता है अपना शर्ट निकालता है क्योंकि उसको दाग वो निकालने रहते हैं और उसके बाद वह बनियान में रहता है। वैजू जो होती है वो अचानक से आ जाती है बट वो ऑकवर्ड फील करने लगती है, तो इसलिए वो साइड में खड़े हो जाते हैं। रणविजय सोचता है कि अभी मुझे ऐसे साफ़ करना है, कैसे करूँ। वैजू जो होती है उसको लेके जाती है, रणविजय को बाथरूम तक का रास्ता दिखाती है। बट पहले वो एकदम ऑकवर्ड फिल्म, पहले जो कि वैजू को सारी पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं और रणविजय को भी, कैसे वो लोग पहले एक दूसरे के कितने क्लोज थे और अभी क्या हाल हुआ है, उनको सारी मेमोरीज याद आने लगती है। कैसे रणविजय को बुखार हुआ था और वैजू ने कैसे उसका ख्याल रख के बुखार को छू मंतर किया था। वो लोग एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अब वो लोग एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। वैजू एकदम खामोशी से खड़ी रहती है और रणविजय भी। उसके बाद वैजू जो होती बोलती है अंदर बाथरूम में आप जाके अपने कपड़े जो भी है शर्ट धुल सकते हैं। रणविजय बोलता है ओके थैंक यू। फिर हम देखते हैं जया जो होती है वह बहुत ही परेशान बैठी रहती है। तभी यहाँ पे वायु बोलता है कि आई बताओ ना बाबा कब आएंगे, मुझे बाबा के पास अपनी क्रिकेट की तैयारी करनी, कल आपको पता है ना हमारा स्पोर्ट्स डे है, बाबा अभी तक आए नहीं, प्लीज़ आप बोलो ना बाबा को आने के लिए। कहाँ पे है बाबा? जया बोलती है अरे ठीक है एक काम करो, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, आई है ना, आई ने सब प्रिपेयर कर रखा है ना बेटा, फिर आपको क्यों इतना डर लग रहा है, मुझे बताओ क्या चाहिए आपको। वो बोलता है नहीं बाबा रहते तो साथ में स्ट्रेंथ आता है, कॉन्फिडेंस आता है, प्लीज़ मम्मा कुछ करो ना। तभी जया बोलती है अच्छा ठीक है आप आंखें बंद करके सो जाओ, मैं अभी बाबा को बोलती हूँ आने के लिए, वो जहाँ भी रहेंगे वो फटाफट आ जाएंगे, ठीक है। पहले आप रिलैक्स करो, आंखें बंद करो, एक अच्छी सी स्लीप लो, ओके। तभी यहाँ पे वायु जो होता है वो आंखें बंद करके सोने ही वाला रहता है। वे यहाँ पे जया जो होती है वो कॉल लगाने ही वाली होती है रणविजय को, बट कॉल नहीं लग रहा होता है, आउट ऑफ नेटवर्क। तभी वो देखती है कि रणविजय का कुछ तो मैसेज आया है। आप रणविजय जो होता है वो अपने कपड़े धुल रहा होता है और स्टैंड को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। जया फिर उस मैसेज को पढ़ती है जो कि मैसेज रणविजय ने भेजा रहता है कि सॉरी जया आज मुझे लेट होगा, वानी जिद कर रही थी इसलिए मैं यहीं पर रुक गया। जया जो थी मैसेज पढ़ के काफ़ी घबरा जाती है। वो बोलती है कि नॉट डन एट ऑल रणविजय, अब मैं तुम्हें इस बार नहीं करने दूंगी, जो सालों पहले तुमने मेरे लिए किया था, मेरे साथ किया था, वो बहुत ही गलत था। मैं उस टाइम चुप रह गई लेकिन मैं वापस से चुप नहीं रहूँगी, मुझे और मेरे बेटे के लिए कुछ बोलना पड़ेगा। मैं आ रही हूँ वैजू दीदी के घर, देखती हूँ क्या माजरा है। और जया ज्योति हो उसके लिए वो वैजू के घर पे रवाना हो जाती है क्योंकि वह जया ज्योति इस बार स्टैंड लेना चाहती है। आज के एपिसोड में जहाँ पे दिखेंगे कि रणविजय को भी कहीं ना कहीं से वायु का सच्चाई पता चलेगा, जहाँ पे क्या देखते हैं कि क्या वैजू और रणविजय एक हो जाएंगे या फिर जया या फिर वैजू या रणविजय अलग होंगे या फिर जया रहेगी रणविजय के साथ। आगे एपिसोड पैसे बने रहे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद, थैंक यू।